ठीक है, चलिए। ओके। तो हमारा यहाँ से एक छोटा सा प्रयास, श्री वीर प्रभु का हालरडा। तो ये जो हालरडा था, हम लोगों ने उसमें फर्स्ट और सेकंड गाथा की हुई थी, और आज जो है वो थर्ड गाथा। हम स्टार्ट करने से पहले वापस से हाँ, किसी को कुछ बोलना है? ओके, फाइन। तो वापस से स्टार्ट करने से पहले वापस से हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और मैं यहाँ से गाथा भी एक बार बोल देती हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं मतलब बैक कैमरा करके स्क्रीन पे भी वापस से आप लोग को जो फर्स्ट गाथा और सेकंड गाथा जो है वो वापस आज हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, ताकि अपना रिवीजन भी हो जाए और अपने को साथ साथ में याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए। अपनी जो फर्स्ट गाथा थी, तो फर्स्ट गाथा अपनी ये थी। एक सेकेंड, अगर क्लियर नहीं है तो बोलिएगा। वॉइस और वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो बोल सकते हो आप। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मेरा बैक कैमरा जो है वो। एक सेकेंड। ओके, आई होप अभी ठीक है। नॉट क्लियर, हाँ एक ही सेकेंड। हाँ, हाँ अभी क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हमारा गाथा थी वो ये थी कि माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत, सोना रूपा ने वड़ी रत्ने जड़ियु पारनु, रेशम डोरी घुघरी वागे छुम छुम रीत, हालो 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 मारा नंद ने रे। अभी ये जो है ना, ये पूरा हालड़ा, वो माता त्रिशला जो है वो किस तरह से अपने पुत्र, अपने नंद को किस तरह से अपने नंद के साथ बातें करते करते उनको सुलाने की कोशिश कर रही है, और किस तरह से उनके लिए जो है, जैसे हर एक माता जो अपने पुत्र के लिए सपने संजोती है, वैसे ही ये जो माता है उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। और ये वीर भगवान का हालड़ा, उसको ऐसा नाम दिया गया है, जो कि पूरा हालड़ा गुजराती में है, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी में इसीलिए ताकि सबको समझ में आए। और इसके साथ साथ क्यों हम लोग इसका मीनिंग इसीलिए ले रहे हैं, बिकॉज गुजराती के कुछ कुछ वर्ड्स है जो पूरी तरह से हिंदी भाषी लोगों को नहीं समझ में आए। और ये जो गुजराती लैंग्वेज भी ऐसी है कि शायद किसी के लिए नहीं हो, तो उसी पर्पस के लिए फुलफिल करते हुए हम लोग जो है यहाँ से ये हालड़ा और उसका मीनिंग दोनों ले रहे हैं। और फिर ये जो हालड़ा है वो हम लोग एवरी टाइम पर्यूषण में तो गाते ही गाते हैं एज ए स्तवन के रूप में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लाइन और फर्स्ट पैराग्राफ, माता त्रिशला झुलावे पुत्र पाणे, मतलब वो उनको पाणे में झुला रही है। और वो क्या बोल रहे हैं, गावो हालो हालो हालरवाना गीत, मतलब कि उन सभी को बोल रही है कि ये जो मेरे जो पुत्र हैं उनको सुलाने के लिए हम लोग जो है वो गीत गाते हैं। फिर ये जो है ये जिस पारने में उनको सुला रही है, उस पारने का वर्णन कर रहे हैं कि सोना रूपा ने वड़ी रत्ने जड़ियु पारण, मतलब सोना और रूपा, ये जो थर्ड लाइन है उसमें सोना भी है, रूपा भी है, और रत्न भी है, उससे पूरा जड़ित है ये पारना। ऐसा पारना जिसमें मेरा पुत्र जो है वो सोए हुए हैं। और फिर फोर्थ लाइन क्या इंडिकेट करती है, रेशम डोरी घुघरी वागे छुम छुम रीत, मतलब जो उसकी डोर है, जो डोरी है जिससे वो पाने को हम लोग जैसे वो झुलाते हैं, वो किसकी बनी हुई है, रेशम की बनी हुई है। और फिर उस पे जो है वो घुघरी लगाई हुई है, और घुघरी की भी आवाज क्या है, वो छुम छुम कर रही, बज रही है, वागे मतलब बज रही है। तो घुघरी वागे छुम छुम रीत,
जैसे हम लोग पायल वगैरह लड़कियां पहनती है, आंटीज पहनते हैं, उसमें घुघरी रहती है, छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी। तो वो जो घुघरी है वो उनके पाने में लगी हुई है, और फिर वो क्या बोल रही है, हालो हालो, हालो हालो मारा नंद ने, मतलब सब चालो ऐसे। ये जो है ये लोरी सुनाने के लिए ऐसे बोलते हैं, गुजराती वर्ड्स है ये। हालो हालो, हालो हालो मारा नंद ने रे, मतलब मेरे पुत्र के लिए वो जो है वो लोरी गा रहे हैं, ऐसा वो यहाँ पे प्रतीत होता है कि त्रिशला माता प्रभु वीर के लिए लोरी सुना रहे हैं। उनका नाम तो एज सच वर्धमान था जब उनका जन्म हुआ तब, लेकिन बाद में उनका नाम वीर रखा गया। ठीक है, उसके बाद अभी सेकेंड पैराग्राफ, ये जो है फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का हम रिवीजन कर रहे हैं, और फिर बाद में आज थर्ड पैराग्राफ। जिन जी पार्श्व प्रभु थी, वरस अढ़ीसे अंतरे रे। मतलब पार्श्व प्रभु और जो तीर्थंकर परमात्मा वीर है, उनके दोनों के बीच में 250, मतलब सिर्फ 250 ईयर्स का ही डिफरेंस था। वो 250 साल पहले उनका काल धर्म हो गया था, और उसके बाद वीर परमात्मा का जन्म हुआ। उसके बाद दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं कि होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण, मतलब कि 24th जो तीर्थंकर है वो ये होने वाले, जो मेरे कुक्षी से जन्म लिए हुए वर्धमान स्वामी है, वो क्या बनने वाले, तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले, वो भी 24th नंबर के। मतलब 23 उनके आगे हो चुके थे, और पार्श्वनाथ प्रभु जी थे वो सॉरी, वो 23 नंबर के थे। और उनके बीच में, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 250 ईयर्स का। फिर थर्ड लाइन क्या गा रहे हैं, केशी स्वामी, केशी स्वामी मुक्ति एवी वाणी सांभड़ी। अभी ये जो वाणी है, उनको त्रिशला माता तो अभी ज्ञानी नहीं थे, ना ही उनके पास उतना काल का ज्ञान था, लेकिन ये जो केशी स्वामी थे, वो पार्श्वनाथ प्रभु के, ये जो पार्श्वनाथ प्रभु के गणधर थे केशी स्वामी, और वो भी लास्ट गणधर थे। और जब उनका जन्म हुआ प्रभु वीर का, तब केशी स्वामी आ, वो जो थे वो वहां पर विचर रहे थे, और उनके मुख से ये वाणी जो है उन्होंने सुनी। किसने सुनी, त्रिशला माता ने, कि उन्होंने क्या बोला, केशी स्वामी मुख थी एवी वाणी सांभड़ी। वाणी मतलब उन्होंने ऐसे वचन बोले थे, और सांभड़ी मतलब सुनी। कैसी ऐसी वाणी सुनी कि ये जो है ये मेरे तीर्थंकर बनने वाले हैं, 24वें तीर्थंकर। साची साची हुई ते मारे अमृत वाण। अभी वो क्या बोल रहे हैं, साची साची मतलब सही सही हुई, ये जो बात उन्होंने जो बोली है वो सही सही हुई। फिर लास्ट में वापस से हालो हालो, तो इसका क्या राग है, जिन जी पार्श्व प्रभु थी, वरस अढ़ी से अंत रे रे। होशे 24 माह तीर्थंकर जिन परिमाण, केशी स्वामी मुख थी एवी वाणी सांभળી रे। तो साची साची हुई ते मारे अमृत वाण, हालो हालो, हालो हालो मारा नंदने रे। तो ये जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, उसमें जो लास्ट लाइन है, वो सभी लाइंस हर एक गाथा में कॉमन है। तो लास्ट में तो यही आता है कि हालो हालो, हालो मारा नंद नंद। ठीक है, अभी ये जो है हम ट्वें ये वाला थर्ड वाला हम लोग पैराग्राफ करने वाले हैं। तो थर्ड पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने केशी स्वामी का भी लिया था, जो सेकेंड वाली जो गाथा थी उसमें हम लोगों ने केशी स्वामी और गौतम स्वामी, जो कि वीर परमात्मा के पहले गणधर थे, और पार्श्वनाथ प्रभु के लास्ट गणधर कौन थे, केशी स्वामी। अभी केशी स्वामी जब हयात थे, मतलब जब जीवित थे, तब उन्होंने ये सारी पूरी वाणी सुनाई थी। लेकिन
वो जो है वो गौतम स्वामी और केशी स्वामी दोनों ही चर्चा कर रहे होते हैं, और दोनों ही तीर्थंकर परमात्मा अपने अपने जिन्होंने जिस जिस से भी दीक्षा ली थी, जैसे कि गौतम स्वामी ने वीर प्रभु से दीक्षा ली थी और केशी स्वामी ने पार्श्वनाथ प्रभु से दीक्षा ली थी। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और फिर ये जो जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी तर्क निकाल रहे थे कि इससे ये होगा, इससे वो होगा, मतलब बहुत सारी चीजें आती है, पूरा एक ग्रंथ है उसके लिए। तो ये जो गौतम स्वामी थे वो हर एक तर्क का बहुत ही सटीक आंसर दे रहे थे, और जिससे क्या हुआ कि केशी स्वामी को लगा कि नहीं जी, जो भी ये गौतम स्वामी जी बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ज्ञान और हर एक चीज को जो है मेरी समझ में उतरे, वैसे ये हर एक बात बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, केशी स्वामी ने वापस से वीर परमात्मा के निश्रा में वापस से वीर प्रभु से उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने 2 बार दीक्षा ली, प्रभु पार्श्वनाथ भगवान से तो ली हुई थी ऑलरेडी, लेकिन फिर वापस से वीर परमात्मा जब उनको मिले तो वो भी तो तीर्थंकर थे, और तब तक वो हयात थे। तो उन्होंने केशी स्वामी ने वापस से और उनके पूरे शिष्यों ने, सब लोगों ने वापस तीर्थंकर वीर परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर सब लोग जो है केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए। और हाँ, तो ये सेकंड पैराग्राफ था। अभी थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं फास्ट फास्ट। हमारा ये दो आई होप सबका लर्न हो गया होगा। अगर किसी को राग में या किसी में प्रॉब्लम है या कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। तो अभी आज जो है हम थर्ड वाला ले रहे हैं। 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिन रात हाँ, एक सेकेंड, मेरे को आवाज आ हाँ ओके। तो 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिन राज विद्या विद्या 12 चक्री नहीं हवे चक्री राज जिन जी पार्श्व प्रभु ना श्री केशी गणधार तेहने वचने जाण्या 24 माँ जिन राज हालो 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 मारा नंदने मेरे। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 14 स्वप्ने, उन्होंने ऐसे बोला कि 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिनराज। ठीक है, तो जो जितने भी हाँ अभी मैं ये आई होप आप लोगों ने सबने देख लिया होगा। ओके फाइन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं अभी कि 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिनराज। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि 14 स्वप्न, जैसे चक्रवर्ती जो होते हैं वो 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती बनते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं उनकी माताओं को 14 स्वप्न आते हैं। और जो चक्रवर्ती की जो माताएं होती हैं उनको 14 स्वप्न जो है वो धुंधले धुंधले दिखते हैं, मतलब इतना क्लियर नहीं होता है, ब्लर होता है। तो अभी ऐसे 3 परमात्मा है 16, 17 और 18 नंबर के। कौन कौन से परमात्मा है? 16 नंबर के शांतिनाथ भगवान, 17 नंबर के है कुंथुनाथ भगवान, और 18 नंबर के है अरनाथ भगवान। अभी ये तीनों भगवान जो है उनको चक्रवर्ती तो वो बने ही थे, मतलब चक्रवर्ती 6 के 6 खंड उन्होंने जीते थे। जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए वो सारे के सारे राजा तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर दिया था और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली थी। और जो ऋषभदेव परमात्मा है वो तो प्रथम राजा बने थे, लेकिन ये जो 16, 17 और 18 शांतिनाथ परमात्मा, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, ये जो तीनों थे वो चक्रवर्ती भी थे, और मतलब चक्रवर्ती यानी कि राजा तो थे और चक्रवर्ती भी बने थे, सारे खंड को भी जीते थे।
और फिर उन्होंने दीक्षा भी ली, पूरे राजपाट को भी त्याग कर दिया और दीक्षा भी ली और तीर्थंकर भी बने। तो ये जो तीन परमात्मा है वो उनको दोनों चीज का विरुद्ध मिला, चक्रवर्ती और फिर तीर्थंकर। बाकी के जितने भी तीर्थंकर थे उनको सिर्फ तीर्थंकर की पदवी मिली, राजा तो थे ही थे वो, लेकिन उन्होंने सारे खंड को जीतने का ये नहीं रखा था कि मुझे चक्रवर्ती बनना है। उनको क्या था, जल्द से जल्द मुझे सब कुछ छोड़ना है और दीक्षा लेनी है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 14 स्वप्न, जो तीर्थंकर परमात्मा की माताएं होती है उनको 14 स्वप्न एकदम क्लियर दिखते हैं, और जो चक्रवर्ती की माताएं होती हैं उनको जो है 14 स्वप्न, या फिर किसी किसी में आता है कि 12 स्वप्न। तो ये जो 14 और 12 जो स्वप्न जितने भी दिखते हैं वो एकदम ब्लर होते हैं। तो अभी शांतिनाथ परमात्मा, अरनाथ भगवान और कुंतनाथ भगवान, ये तीनों की माताओं को 14 एकदम क्लियर और 14 जो है एकदम ब्लर, दोनों स्वप्न दिखे थे, यानी कि वो तीर्थंकर भी बनने वाले थे और चक्रवर्ती भी बनने वाले थे इसीलिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहला फर्स्ट, 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिनराज, मतलब चक्री बनेंगे या फिर जिनराज बनेंगे, ऐसा ये प्रतीत होता है जब वो 14 स्वप्न पूरे देखते हैं तब। उसके बाद उन्होंने सेकंड लाइन में क्या लिखा है कि विद्या बारे चक्री नहीं हवे चक्री राज, मतलब अभी त्रिशला माता को 12 स्वप्न आ गए, विद्या बारे चक्री, मतलब 12 स्वप्न आ गए, अभी 13th भी दिख रहा है उनको। तब उनको ऐसा कंफर्मेशन हुआ कि जिसको भी 14 स्वप्न दिखते हैं उनके ही पुत्र तीर्थंकर बनने वाले होते। तो नहीं हवे चक्री राज, मतलब क्या बोला है कि अच्छा अभी ये चक्री राज तो नहीं बनने वाले, मतलब चक्रवर्ती तो नहीं बनने वाले। फिर तीसरी लाइन में उनको ये प्रतीत होता है, जिनजी पार्श प्रभुना श्री केशी गणधार। ये जो हमने सेकंड लाइन में देख, मतलब सेकंड पैराग्राफ में देखा, जो सेकंड गाथा थी उसमें देख लिया कि जिनजी पार्श्व प्रभुना, मतलब प्रभु पार्श्वनाथ के जो श्री केशी गणधार, तो ये जो केशी गणधर थे उनके बारे में बात की थी थर्ड लाइन, कि जिनजी पार्श्व प्रभुना श्री केशी गणधार। अभी उन्होंने क्या बोला वो फोर्थ लाइन में, तेहने वचने जानिया, मतलब उनके वचनों से हम लोगों ने जाना कि 24वां जिनराज, अभी जो मेरे पुत्र जो महावीर स्वामी है वो क्या बनने वाले हैं, वो 24 तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो ये जो थर्ड गाथा है उनसे उनको ये प्रतीत हुआ कि मेरे को जो है, मतलब कृष्णा माता को 13 स्वप्न दिखा, 12 स्वप्न नहीं दिखे उनको, 13 और 14 दोनों और दिखे। तो 14 स्वप्न पे ये डिसाइड हो गया कि अभी ये तीर्थंकर ही बनने वाले, चक्रवर्ती का विरुद्ध नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद उन्होंने ये जो वाणी केशी गणधर से सुनी हुई थी वो उसमें आगे बताते हैं कि कहने वचने जाने, उनके वचनों से मैंने सुना है कि वो जो मेरे वीर परमात्मा है वो 24वें तीर्थंकर बनने वाले। तो सेकंड और थर्ड लाइन थोड़ा बहुत रिलेट करता है, बिकॉज उसमें दोनों में केशी स्वामी का जो नाम आता है, तो हमको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इसको याद करने। तो अभी ये जो हालडा है उसका थर्ड गाथा कंप्लीट हुई, और हाँ, और मुझे लगता है शायद हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम ये वाला एक और, हम फोर्थ गाथा ले लें आज। एक काम करते हैं आज भी फोर्थ गाथा, बिकॉज अभी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी यात्रा के कारण, तो हम आज ये फोर्थ गाथा भी ले लेते हैं। ठीक है। तो वापस मैं आपको थर्ड गाथा और ये फोर्थ गाथा एक बार दिखा देती हूँ। चलिए, तो ये जो थर्ड गाथा है हमारे पास, हम वो वापस से गा लेते हैं। 14 स्वप्ने होवे चक्री के जिन राज रे, विद्या बारे चक्री नहीं हवे चक्री राज, जिन जी पार्श्व प्रभु ना श्री केशी गणधार, तेहने
वचने जाण्या 24 जिन राज हालो 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 मारा नंदने मेरे। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना थर्ड वाला। अभी हम कर रहे हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ का भी आज थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, और ये रिपीटेशन भी बहुत है। जो फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा रिपीटेशन है। मारी कूखे आव्या, मारी कूखे आव्या, मारी कूखे आव्या। अभी वो क्या कहना चाहते, मारी कूखे आव्या मतलब मेरे घर के अंदर जो बालक है वो। तो मारी कूखे आव्या, कौन आया? तरण तारण जहाज। मतलब कैसी उपमा दी गई है उनको? तरण तारण जहाज की। जहाज यानी कि जो जहाज, हम जो बोट होते हैं वैसा, जो हम लोगों को संसार सागर पार कराएंगे वैसा। तो मतलब जो भी जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है, वो सबको तारने का ही काम करते हैं। वो कैसे? हर एक तीर्थंकर परमात्मा जब भी उनकी दीक्षा होती है तब वो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। और फिर किस तरह से ये जो संसार है उसमें से किस तरह से हम तर सके, किस तरह से हम निकल सके, उसके बारे में ही बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तरण तारण जहाज, पूरा जहाज का उनको बिरुद दिया गया है। उसके बाद सेकेंड लाइन, उसमें क्या करते हैं? उसमें बीमारी कूखे आव्या, कौन आया है? तरण भुवन शिरताज। मतलब तीनों भवन, तीनों लोक के जो नाथ है, शिरताज है। शिरताज यानी कि अभी ताज किस पे रखा जाता है? सिर पे, सिरोधार। तो तरण भुवन शिरताज मतलब तीनों भुवन में शोभते हुए, जो तीनों भुवन के जो मालिक है वैसे वो मेरे कुक्षी में आए हुए हैं। तो तरण भुवन यानी कि मानव लोक। फिर एक सेकेंड, हाँ, तो हमारी कूखे आव्या तरण भुवन शिरताज। तरण भुवन यानी कि मानव लोक, तिरछा लोक और देवलोक, सभी इनको मानने वाले। फिर तीसरी लाइन इसमें क्या कही गई है? मारी कूखे आव्या संघ तीरथनी लाज। मतलब जो चतुर्विध संघ है वो भी उनकी लाज। तो संघ तीरथनी लाज यानी कि जितने भी क्योंकि उन्होंने क्या किया था? संघ की स्थापना की थी, चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। वो कैसे? जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली तो वो क्या करते? संघ की स्थापना करते हैं। वो भी चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो उन सभी की इलाज, तो संघ तीरथ नीलाज। और फिर वो लास्ट में वो क्या गा रहे हैं? हूँ तो पुण्य पनौती इंद्राणी थई आज। मतलब इतना पुण्य है मेरा, और मैं ऐसा उनको लग रहा है कि मैं तो आज इंद्राणी बन गई। जैसे कि देवलोक में सबसे ज्यादा देवों में इंद्र का वर्चस्व होता है, यानी कि इंद्र बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, और सबसे जितने भी देव होते हैं उनमें सबसे ऊपर जो है वो इंद्र माने जाते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है इंद्राणी, तो उनको जितना मान सम्मान, उनको जितना रिस्पेक्ट दिया जाता है वैसे ही उतना इंद्राणी को भी दिया जाता है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि धरती के ऊपर हूँ तो पुण्य पनौती इंद्राणी थी आज। मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इंद्राणी से कम नहीं हूँ। तो वो ऐसे सब ये सारी चीजें वो फील कर रही हूँ। तो पुण्य पनौती इंद्राणी थई आज हालो 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 मारा नंदने रे। तो अभी हम फोर्थ गाथा भी गा लेते हैं। मारी कूखे आव्या तरण तारण जहाज, मारी कूखे आव्या तृण भुवन शिर ताज, मारी कूखे आव्या
संघति रथनी लाज हूँ तो पुण्य बनोती इंद्राणी थई आज हालो 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 मारा नंदने रे। ठीक है, तो अभी ये फोर्थ गाथा भी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये चारों की चारों आप वापस से जब भी रिवाइज करने बैठे आज की गाथा थर्ड और फोर्थ वाले, तो कोशिश करिएगा कि फर्स्ट और सेकंड भी उसको रिवीजन में ले ले, और फिर थर्ड और फोर्थ आज याद करने का ट्राई करें। बहुत ही इजी है, फोर्थ तो बहुत ही ज्यादा इजी है। उसमें जितने भी लाइंस है उसमें फर्स्ट लाइंस तो कॉमन है सब में, कि मारी कुख्या आवे हमारी कुख्या आवे वाला। और फिर फोर्थ लाइन भी बहुत ज्यादा इजी, अगर किसी को इसमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, वापस से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि वो साथ साथ में वो मीनिंग करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी अपने को याद रह जाएगा। और ये जो हालड़ा जो है वो उन्होंने जो एक कविराज है, दीप विजय कविराज करके हैं, उन्होंने इसकी रचना की हुई है, वो हालड़े की, कि किस तरह से ये जो माता त्रिशला है अपने पुत्र को किस तरह से उन्होंने ये हालड़ा गाया होगा और किस तरह से वो अपने पुत्र को सुलाती होगी, ये सारा अ, उन्होंने अपने इस हालड़े को उसमें लिया गया है। ठीक है, तो आज अभी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अपने हैंड रेस कर सकते हैं। और हाँ, एक सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके फाइन, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फोर्थ गाथा में क्या क्या वाला डाउट है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आपका वॉइस। मैम हाँ बोलिए। मुझे फोर्थ गाथा की लास्ट लाइन नहीं समझ आई। हाँ, उसमें फोर्थ गाथा की लास्ट लाइन में देखो लिखा है, हूँ तो पुण्य पनौती। पुण्य मतलब जो मेरा इतना ज्यादा पुण्य, दो चीजें होती है, पाप और पुण्य। तो मेरा इतना ज्यादा पुण्य है कि मैं तो पुण्य पनौती इंद्राणी थी आज। मतलब कि जैसे जिस तरह से देवलोक में इंद्र और इंद्राणी, इंद्र जो है देवलोक के सबसे बड़े जो देव होते हैं, देवों में भी सबसे मतलब ऐसे कैटेगरी वाइज होते हैं, तो सबसे मेन देव वहां पर इंद्र महाराजा होते हैं। तो इंद्र की जो वाइफ रहती है उसको इंद्राणी बोला जाता है। तो उनको ये जो त्रिशला माता है उनको ऐसा फील हो रहा है कि भूतो पुण्य पनौती इंद्राणी, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो धरती की जो इंद्राणी होती है वैसे मुझे आज मेरे लिए फील हो रहा है, क्योंकि मेरी खुशी में कौन कौन आया, मतलब उनके खुद के बेटे के लिए वो इतनी ज्यादा तारीफ करिए कि मेरी खुशी में कौन आया है, तरन तारण जहाज। फिर दूसरे लाइन में क्या बोला है, तरण भुवन हिताज। देखो वापस से मैं ये जो लाइंस है वो दिखा देती हूँ आपके। तो वो क्या गा रहे हैं कि तरण तारण जहाज, फिर मेरी कुक्षी में कौन आया है, तरण भुवन छिड़ताज। और फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं कि संग तिरथनी लाज, मतलब जो संग है उनकी लाज रखने वाले। और फिर वो फोर्थ लाइन में क्या बोल रहे हैं कि इन सभी चीजों के लिए मैं क्या हूँ, एकदम पुण्यशाली हूँ, मैं एकदम भाग्यशाली हूँ कि मेरी कुक्षी में ऐसा जीव आया है।
मतलब कोई भी माता जो है अपने पुत्र और पुत्री का जब जन्म होता है, किसी भी बेटे या बेटी का जन्म होता है, तो कितना ज्यादा प्राउड फील करती है और उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बेटा जो है सबसे बेस्ट है। अगर आप भी अपनी मॉम को पूछोगे या अपने पेरेंट्स को पूछोगे, उनको क्या लगेगा कि हाँ यू आर द बेस्ट। और वो कभी भी आपकी कभी भी कोई भी बुराई सहन भी नहीं करेंगे और ना ही वो बोलेंगे किसी को। करेक्ट। तो ये जो है त्रिशला माता वीर परमात्मा की माता है। अभी वीर परमात्मा तो कौन थे? तीर्थंकर परमात्मा थे। अभी उनके लिए ये जो त्रिशला माता है, उनके लिए ये सारे शब्द बोल रही है कि मेरी कुक्षी में तरण तारण जहाज, तृण भुवन शिरताज और संग तीरथ लाज। ये ऐसे पुत्र मेरी कुक्षी से जन्म लिए हैं, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पुण्यशाली मानती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई इंद्राणी हूँ, मतलब ऐसे वो यहाँ पर गा रहे हैं। ठीक है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। ठीक है, फाइन। तो आज हम यहीं पे अपना क्लास जो है एंड करते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मन वचन काय से मिच्छामि दुक्कडम। सबका खूब खूब धन्यवाद। कल जो है हम वापस से ये हालरडे को आगे मीनिंग के साथ हम लोग नई गाथा लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम सबको।